Hello everyone, welcome you all in Examination Catalyst. Today we are going to cover another topic of human development. As we have started theories of human development in our previous video, so in that direction today we will see another theory, that is behavioral theory of learning. So सबसे पहले हम behavioral learning theory के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़े से उसके प्रिंसिपल, थोड़ा सा बेसिक्स समझते हैं ताकि हम आगे की थ्योरीज और थ्योरिस्ट के वर्क को इजीली समझ पाएँ. So the behavior learning theory is based on the idea that behavior can be controlled or modified based on the incidents and the consequences of a behavior. Behavior learning theory का मेन आइडिया ये था कि कोई भी बिहेवियर को कंट्रोल या मॉडिफाई किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है इंसिडेंट्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इंसिडेंट्स एज इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर. सो now we will see what is incident. Incident is an event that occurs before a behavior and can affect the likelihood of the behavior occurring. Incident को आप एज अ इवेंट या एक्सपीरियंस की तरीके से समझें जो जिसके होने से हमारे बिहेवियर में इफ़ेक्ट होता है और हम एज अ रिस्पॉन्स कोई भी बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं. Behavior learning theory is based on the principle of stimulus response. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इस चीज़ को समझने के लिए लेते हैं. एक बच्चा फ्री प्ले कर रहा है, अचानक से उसके फादर रूम पे एंटर होते हैं और वो उसे कमांड देते हैं कि इट्स टाइम टू वाइंड अप. ये कमांड सुनते ही बच्चा रोने लगता है और सामान इधर उधर फेंकने लगता है. तो यहाँ पे फादर का कमांड देना इज़ लाइक अ स्टिमुलस और लाइक अ इंसिडेंट जिसके वजह से बच्चा रोता है या सामान फेंकता है, वो उसका रिस्पॉन्स है. तो विदाउट स्टिमुलस कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता. यही बिहेवियर लर्निंग थ्योरी का मेन प्रिंसिपल था. Now we will see the founder of behavior learning theory. J.B. Watson was known as the founder of behavior learning theory. उनका जन्म 1878 में हुआ था और उनकी डेथ 1958 में हुई थी. उनका जो काम था वो इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड था. वो इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाया और अपनी थ्योरी दी. द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपेरिमेंट इज़ द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. जो जेबी वॉटसन का जो सबसे वेल नोन एक्सपेरिमेंट है वो है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था या फिर जेबी वॉटसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था. नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लर्निंग थ्योरी. तो जैसा कि आप लोगों ने अपने कभी बैचलर्स में या मास्टर्स में जब आप कभी ह्यूमन डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट या टच में रहे हो आप इस सब्जेक्ट के, तो सुना होगा बिहेवियर लर्निंग थ्योरी 2 टाइप्स की है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों थ्योरीज़ के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं ताकि हमें आने वाली थ्योरीज़ जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर है या ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर है वो समझने में ईजी हो. तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल वन. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एसोसिएशन यूज़ किया जाता है. किसका? एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मीन्स कि नेचुरल स्टिमुलस है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एंड साथ ही उसके अ न्यूट्रल वन, ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता. बट जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है तो वो एक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग ने इसी एसोसिएशन को एज अ प्रिंसिपल यूज़ किया था. और जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज़ है या थ्योरिस्ट हैं जिनका काम क्लासिकल कंडीशनिंग में है उन्होंने इसी एसोसिएशन को यूज़ किया है. On the other hand, operant conditioning involves utilization of reinforcement and the punishment to create association between behavior and consequences for those behavior. जो operant conditioning है उसमें reinforcement and punishment concept का यूज़ किया था किसी भी behavior को प्रोड्यूस करने में या उसके consequences
जो उस बिहेवियर के होता है वो समझाने के लिए इंडिविजुअल को। तो दोनों का यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए हम कॉमनली लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो फूड है वो एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, जिसकी वजह से हमें उसके बारे में सोच के या उसे इमेजिन करके सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और एक फ्लावर है या फूल है जिसके बारे में सोच के हमें कभी भी सलाइवा प्रोड्यूस तो नहीं हो सकता, हम अच्छा फील कर सकते हैं पर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब इन दोनों का एसोसिएशन यूज़ करेंगे सलाइवा प्रोडक्शन के लिए, तो वो आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर। वाइल ऑपरेंट कंडीशनिंग किसी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए होता है। तो जैसे इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन मीन्स कि एक बच्चा है, वो घर पे बहुत शैतानी कर रहा है, वो अपनी मदर की हर चीज़ को ख़राब कर रहा है। तो उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए या तो उसकी मदर रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड का यूज़ कर सकती है कि उसने कोई अच्छा छोटा सा भी कोई अच्छा बिहेवियर किया तो उसे रिवॉर्ड दे, उस चीज़ के लिए प्रेज़ करे। या फिर पनिशमेंट को यूज़ कर सकती है, बट नॉट हार्श पनिशमेंट। ऐसा पनिशमेंट जो उसको ये बताए कि जो भी वो बिहेवियर कर रहा है, जिस शैतानी कर रहा है, तो उससे उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वहाँ पे उसको पनिशमेंट का यूज़ करेंगे उसके लिए। तो अब हम आगे की थ्योरीज़ में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि थ्योरिस्ट का काम ही पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जो हमें इजीली ये चीज़ समझाता है। The key theorists of the behavior learning theory were Ivan Pavlov, who gave the classical conditioning, J.B. Watson, who also worked in the classical conditioning theory, B.F. Skinner, who gave operant conditioning theory, and Albert Bandura, who gave social learning theory. हम आगे अपनी वीडियोज़ में हर एक थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ शॉर्ट में याद करने की, हम नोट करने की है कि किस थ्योरिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पैवलोव। हम थोड़ा सा पैवलोव का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, हल्की सी उनकी बायोग्राफी। ही वॉज रशियन फिजियोलॉजिस्ट। ही वॉज बॉर्न इन 1849 एंड डाइड इन 1936। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस किया था और उनकी थ्योरी जो थी वो वेल नोन एज अ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और स्टिमुलर रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पे जो लाइन जो यहाँ पे थोड़ा सा कट रही है उसमें था कि जो इनका वर्क था इवान पैवलोव का, उनके वर्क ने अदर थ्योरिस्ट को बेस दिया उनके फर्दर वर्क के लिए। लाइक कि B.F. स्किनर का काम है, J.B. वॉटसन का काम है, पैवलोव के ही काम के ऊपर बेस्ड है, आगे को फर्दर उसी काम को बढ़ाया गया है। तो स्टिमुलस टर्म जो है यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट पे या वर्क में। तो स्टिमुलस वर्ड को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या स्टिमुलस होते हैं। कोई एक इवेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस या कोई सेंसेशन मीन्स की इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन, तो दैट कॉज टू रिएक्ट, ये सब स्टिमुलस आता है। कोई हमारे को अचानक से किसी ने हम पे चिल्ला दिया, तो हम वो हमारे पे चिल्लाना स्टिमुलस है, उसके बिहाफ में हम रिस्पॉन्स करेंगे, या तो हम कामली रिस्पॉन्स करेंगे या हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे। कोई एक्सपीरियंस, कोई हमारे पास ऐसा डेथ का या ब्रेकअप का या डाइवोर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ को सोचते ही एक एसोसिएशन बनेगा और नेगेटिविटी आती रहेगी। कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में हमें नेगेटिव फील आती है, क्योंकि हमारे साथ कभी ना कभी उस सीज़न में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारा रहा होता है। या फिर हमें बर्थडे का टाइम है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो मंथ आते ही हमें बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। सेंसेशन में हम अगर सोचें, हम किसी डीओ के बारे में सोचते हैं या फिर हम कोई अच्छी सी चाइनीज़ डिश के बारे में सोचते हैं, तो हमें सोचते ही टेस्ट आने लगता है, स्मेल फील होने लगती है। नाउ दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैवलोव डॉग्स एक्सपेरिमेंट। इसमें पैवलोव ने एक डॉग का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने उसके सलाइवा को कलेक्ट किया था जब फूड प्रोड्यूस उसके सामने किया जाए, या और बेल के साउंड का यूज़ किया था। और अपना वर्क उन्होंने इसी एसोसिएशन के बेस पे किया था कि फूड और बेल का एसोसिएशन हम डॉग को देंगे तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो अभी हम वन बाय वन हर एक स्टेज को समझेंगे पैवलोव के एक्सपेरिमेंट पे। दिस इज़ दी
also the stage wise representation of Pavlov's experiment before conditioning, during conditioning and after conditioning. यहाँ पे आपको कुछ terms दिख रहे होंगे जैसे कि unconditioned stimulus, neutral stimulus, conditioned response, conditioned stimulus टाइप का. तो और पिक्चर में डॉग है, फूड है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, बेल यूज़ की गई है. तो हम अब एक एक करके ये चीज़ समझेंगे कि किस स्टेज में क्या एसोसिएशन का यूज़ किया था और क्या इम्पैक्ट पड़ा था. फर्दर मूविंग टू द डिटेल डिस्कशन ऑफ इवान पावलोव, पहले हम उसके प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग देख लेंगे जो इवान पावलोव के थ्योरी के मेन प्रिंसिपल थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कभी ना कभी मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस पे बेस्ड आ जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस पे बेस्ड आ जाता है. तो एक एक वर्ड हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सपेरिमेंट समझने में भी आसानी हो. तो यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस है. इट मीन्स द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज़ द वन दैट ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स. हम यहाँ पे फूड और हम चाइनीज़ फूड का एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं हमारे लेमन लैंग्वेज के एग्जाम्पल में. तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है चाइनीज़ फूड के बारे में सोचना, लाइक कि नूडल्स के बारे में सोचना. तो अगर हम नूडल बर्गर को सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है कि हम नूडल खाने जाएंगे, मंचूरियन खाने जाएंगे, हमारे मुंह में ऐसा टेस्ट आएगा. तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज द अनइंटेंशनल रिस्पॉन्स दैट occur when a person is triggered by the unconditioned stimulus. जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो अनकंडीशनल स्टिमुलस के होने से प्रोड्यूस होता है. अनकंडीशनल स्टिमुलस होने से मतलब कि अगर हम रेस्टोरेंट में गए हैं तो हम मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में नाम पढ़ते हैं तो भी हमें टेस्ट सा फील होता है और हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है. वो रिस्पॉन्स है. इमेजिन करके जब प्लेट आती है, जब बोल आता है नूडल्स का, तो उसको देख के हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है. तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रोड्यूस होने से या इमेजिन करने से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अनकंडीशनल स्टिमुलस है नेचुरल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है नेचुरल रिस्पॉन्स. अब आता है कंडीशनड स्टिमुलस. The conditioned stimulus is the neutral signal that triggers the conditioned response after being paired with the unconditioned stimulus. Means कंडीशनड स्टिमुलस एक ऐसा न्यूट्रल सिग्नल है जिसके जो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब एसोसिएशन में प्रोड्यूस होता है तब वो जाके एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और वो रिस्पॉन्स कहलाता है कंडीशनड रिस्पॉन्स. जैसे कि यहाँ पे लिखा है द कंडीशनड रिस्पॉन्स इज द लर्न रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल सिग्नल. अब थोड़ा सा हम एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं. जैसे अभी मैंने नूडल का एग्जांपल लिया था कि हमने नूडल के बारे में सोचा, हमारे मुंह में पानी आ गया. पर अगर हम जस्ट कोई मार्केट को किसी अपने काम से जा रहे हैं या हम मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें मूवी देखने से नूडल वाला मुंह में पानी नहीं आएगा कि हम मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और हमारे मुंह में पानी आ गया. पर अगर हमने फ्रेंड्स के साथ एक बार मूवी देखने गए, हम मूवी देखने के बाद हमने रेस्टोरेंट में जाके नूडल्स खाए या चाइनीज़ फूड खाया एक बार, तो हमको एक हुआ कि हम मूवी देखने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, नूडल खाने जाएंगे और हमारे मुंह में पानी आएगा. दोबारा हमने वही चीज़ किया, हम मूवी देखने गए, हमने नूडल खाए, सिमिलर रिस्पॉन्स, पानी आया क्योंकि नूडल प्रेजेंट है. तीसरी चौथी बार से ये होने लगेगा कि जब भी हम ये सोचेंगे कि हम मूवी देखने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बनने लग जाएगी कि हम उसके बाद नूडल खाने जाएंगे और हमारे मुंह में पानी आने लगेगा. तो फिर वही चीज़ है कंडीशनड रिस्पॉन्स. जो न्यूट्रल सिग्नल था मूवी देखने जाना, जब तक वो सिर्फ मूवी देखने जाना था तब तक उसका कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, सलाइवा प्रोडक्शन से उसका कोई मतलब नहीं था, टेस्ट आने से कोई मतलब नहीं था. पर जब उसका एसोसिएशन बन गया, मूवी देखने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे और हमें टेस्ट आएगा, तो वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया कि मूवी देखना सोचते ही मतलब कि हमने नूडल खाने भी जाना है. अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग
के स्टेजेस को समझते हैं बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, एक ये नॉर्मल सिचुएशन थी जो हमारे साथ भी, हमारे घर में भी होती है, किसी के पास पेट है या डॉग है। तो पैवलो ने क्या किया कि डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया। जैसे ही फूड आया, डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसे खाने से पहले। तो यहाँ पे फूड क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस मीन्स नेचुरल स्टिमुलस, एंड डॉग का सलाइवा प्रोडक्शन क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स। इसी स्टेज में पैवलो ने एक अनदर स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस किया जो था बेल। बेल बजाई। बेल बजाने से डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सलाइवा प्रोडक्शन तो दूर की बात है, उसने ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि उसे भूख लगी है या उसको मुंह में कुछ सलाइवा प्रोड्यूस टाइप का हो रहा है। तो यहाँ पे बेल जो थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी जिससे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब था ड्यूरिंग कंडीशनिंग, सेकंड स्टेज आ गई पैवलो के एक्सपेरिमेंट की, जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी उसको इंट्रोड्यूस किया इन एसोसिएशन विद अनकंडीशन स्टिमुलस मीन्स फूड के साथ। उन्होंने क्या किया, एक पहले बेल बजाई, बेल बजाते ही फूड प्रेजेंट कर दिया डॉग के सामने। डॉग को सलाइवा प्रोड्यूस हुआ फूड को देखे। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा ऐसा ही किया, दोबारा बेल बजाई, दोबारा फूड प्रोड्यूस किया, तिबारा बेल बजाई, तिबारा फूड प्रोड्यूस किया। This combination of neutral stimulus and the unconditioned stimulus become the conditioned stimulus। अब ये क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। मीन्स बेल बजेगी तो खाना आएगा, और डॉग जब जब बेल बजती थी तब और खाना आता था तो सलाइवा प्रोड्यूस करता था। अब एसोसिएशन बन चुका है, बेल बजेगी तो खाना आएगा। थर्ड स्टेज में आफ्टर कंडीशनिंग डॉग ने पैवलो ने क्या किया कि now the conditioned stimulus which is associated with the unconditioned stimulus is introduced alone to create new conditioned response। थर्ड स्टेज में क्या किया पैवलो ने कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस दिया, और कंडीशनड स्टिमुलस में यहाँ पे क्या होता था कि बेल ही बेल बजती थी, फूड को प्रेजेंट नहीं किया जाता था, और कंडीशनिंग हो चुकी थी क्योंकि एसोसिएशन बन गया था कि बेल बजेगी तो फूड प्रोड्यूस होगा। तो डॉग ये बेल की आवाज़ सुनते ही क्या करने लगा, सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, बिना फूड के प्रेजेंट हुए भी जब सलाइवा प्रोड्यूस हुआ तो उसको पैवलो ने नाम दिया कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब मैंने कंडीशनिंग कर दिएगा उन्होंने कि जब भी बेल बजेगी तब तब डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। ये इनका एक्सपेरिमेंट था पूरा, कि उन्होंने कंडीशनिंग मतलब बिहेवियर बना दिया था डॉग का कि ऐसा होगा तो तुम ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करोगे। अब क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी उसमें जो प्रोसेस यूज़ हुई थी वो क्या क्या थी, 4 प्रोसेसेस यूज़ हुई थी। फर्स्ट थी एसोसिएशन। It in initial stage when the association of neutral stimulus and unconditioned stimulus take place। जो सेकंड स्टेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पैवलो ने क्या किया था, बेल और फूड को प्रोड्यूस किया था, वहाँ पे एसोसिएशन बनाया था। तो फॉर कंडीशनिंग टू अकर न्यूट्रल स्टिमुलस नीड टू कम बिफोर द अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है, कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है अगर कंडीशनिंग करवानी है तो उसको अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट करना होगा, बेल को फूड से पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हमें चाइनीज़ फूड के लिए सलाइवा प्रोडक्शन वाला एसोसिएशन बनाना है तो हमें पहले मूवी देखने जाना पड़ेगा, फिर हम चाइनीज़ फूड खाने जाएंगे। हर बार पहले मूवी फिर चाइनीज़ फूड, तो वो एसोसिएशन बनेगा कि हम इसके बाद ये करेंगे। द टाइम इन बिटवीन द स्टिमुलाई शुड बी अबाउट हाफ अ सेकेंड। जो पैवलो ने जो एक्सपेरिमेंट में किया था डॉग के साथ कि दोनों स्टिमुलाई जो प्रेजेंट किए थे, न्यूट्रल एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो उनके बीच में बहुत छोटा टाइम डिफरेंस होना था जो था हाफ अ सेकेंड का। अब जो सेकेंड प्रोसेस थी क्लासिकल कंडीशनिंग में वो थी एक्सटिंक्शन। व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस डज नॉट फॉलो द कंडीशनड स्टिमुलस द कंडीशन रिस्पॉन्स बिगेन टू डिक्रीज। अब ये चीज़ है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो कंटिन्यूएशन में कर दिया, पर ऐसा नहीं कि
बहुत लंबे टाइम तक बस एक बार उसको कंडीशनिंग करवा दी, हर बार वो यही प्रोड्यूस करेगा कि बेल बजेगी तो फूड सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। उनका क्या, इस प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि जो कंडीशन स्टिमुलस, अगर जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब जो नेचुरल स्टिमुलस है, वो अगर कंडीशन स्टिमुलस को फॉलो ना करे तो धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो एसोसिएशन भूलता जाता है, 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, बिल्कुल ही एब्सेंट कर देंगे तो डॉग वो चीज़ भूल जाएगा। Then spontaneous recovery. After a rest period, an extinct conditioned response spontaneously recover, but if the conditioned stimulus persists alone, the conditioned response begin to extinct again. It means कि जो रेस्ट पीरियड है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 2 दिन तक तो डॉग को याद रहा, हमने उसको इतना कंडीशन कर दिया कि बेल बजेगी तो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, बट उसके बाद 2 दिन बाद अगर कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कंडीशन स्टिमुलस जो है वो अगेन अलोन प्रेजेंट किया जाएगा, 3rd 4th डे भी सिर्फ फूड ही, सिर्फ बेल बजाई जा रही है, कोई फूड प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो फिर बिल्कुल ही भूल जाएगा कि मुझे सलाइवा प्रोड्यूस करना है बेल की आवाज़ के साथ। तो वो एसोसिएशन जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम पे होना चाहिए। ऐसे कोई भी बिहेवियर को हम सिखा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में बच्चे को या ह्यूमन बीइंग को, ये नहीं कि हमने सिखा दिया 1 महीना तो चलो हमने ले लिया, हमने सिखा दिया, उसके बाद हम उसको कभी रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर दोबारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा और वो पहले की तरह हो जाएगा, अपना बिहेवियर भूल जाएगा जो सिखाया गया है। Then the stimulus generalization. Tendency to respond to the stimuli similar to the conditioned response is called generalization. यहाँ पे पेवलो ने एक जो डॉग था उसको कंडीशन किया था पहले तो बेल से, उन्होंने यहाँ पे स्टिमुलस जनरलाइजेशन के तौर पे डॉग को मिनिएचर वाइब्रेटर से भी इंट्रोड्यूस कराया था बेल की जगह, जहाँ पे सिमिलर आवाज़ प्रोड्यूस हो रही थी, और डॉग ने जनरलाइज कर दिया इस चीज़ को कि जब भी आवाज़ आएगी, इस टाइप की कोई आवाज़ आएगी तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्स करना है, कंडीशनड रिस्पॉन्स करना है। अब वो ज़रूरी नहीं बस बेल बजती रहे, वाइब्रेटर है या सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कोई टोन हमने फिक्स कर दी, वो आवाज़ से एसोसिएशन बना रखा है उसने। तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेमन एग्जाम्पल में बच्चे का समझाती हूँ बिफोर वाइंडिंग अप द टॉपिक। एक बच्चा है प्री स्कूल का, आप सबको पता है कि बच्चा प्री स्कूल पहले जाता है फॉर्मल स्कूलिंग से। प्री स्कूल हमेशा फैसिनेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, कार्टून से भरा होता है, वहाँ फ्री प्ले होता है, तो बच्चा एसोसिएशन कर लेता है कि जब मैं स्कूल आऊँगा तो मुझे गेम खेलने को मिलेगा, जब मैं स्कूल आऊँगा तो मुझे टॉयज़ मिलेंगे, कार्टून दिखेंगे, कलरफुल चीज़ें दिखेंगी। फिर बच्चे को जब हम फॉर्मल स्कूलिंग में डालते हैं तो वहाँ पे भी पहले वो नर्सरी केजी पढ़ता है, वहाँ उसे सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देते हैं, धीरे धीरे फॉर्मल की तरफ ले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा एलिमेंट इनफॉर्मल टाइप का रहता है, प्री स्कूल टाइप का, ताकि वो अपना एसोसिएशन बनाता जाए, जनरलाइज करता जाए कि स्कूल में कैसा होता है, और पुराने एलिमेंट्स भी रहते हैं साथ में, मज़ा आता है स्कूल आके, हम कुछ सीखते हैं। तो यही चीज़ पेवलो ने अपने उसमें दिखाया था कि हम कैसे किसी को एक पर्टिकुलर चीज़ उसके बिहेवियर में इनकलकेट कर सकते हैं कि वो ऐसा रिस्पॉन्स दे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, एंड कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।